मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने धनबाद, बोकारो, गिरिडीह और देवघर जिले में चुनावी तैयारियों की समीक्षा की। 15 तारीख तक तैयारियां पूरी करने का निर्देश। भाजपा ने आज मनाया अपना स्थापना दिवस। कई कार्यक्रम आयोजित। जमशेदपुर में प्रदेश प्रभारी ने कहा, राज्य की सभी 14 लोकसभा सीटें जीतेंगे, इसमें कोई संशय नहीं। लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर रांची में प्रदेश कांग्रेस की बैठक। प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर, प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर समेत पार्टी के तमाम वरीय नेता मौजूद। और राजधानी रांची समेत राज्य के कुछ जिलों में कल दोपहर बाद छाएंगे बादल। बारिश की संभावना। गर्मी और हीटवेव से मिलेगी राहत। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं सरोज झा और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान के अजमेर में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने एनडीए सरकार के 10 वर्षों की उपलब्धियां गिनाई। श्री मोदी ने विपक्षी गठबंधन पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस जहां रहती है वहीं विकास हो ही नहीं सकता। आज भारत समंदर पर बड़े बड़े पुल बना रहा है। आज भारत पहाड़ों में भी सुरंगें बनाकर सीमा की सुरक्षा बढ़ा रहा है। अब जब अजमेर से वंदे भारत ट्रेन रफ्तार भरती है तो विदेशी भी हैरान हो जाते हैं। अब राजस्थान में एक से बढ़कर एक एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बन रहे हैं। भाजपा के शासन में राजस्थान विकास की नई ऊंचाई की ओर बढ़ रहा है। साथियों, कांग्रेस जहां रहती है वहां विकास हो ही नहीं सकता। कांग्रेस पार्टी ने आज से अपना प्रचार अभियान शुरू कर दिया है। कल नई दिल्ली में अपनी चुनावी घोषणा पत्र न्याय पत्र की लॉन्चिंग के बाद आज राजस्थान के जयपुर में पार्टी ने इसे लोगों के सामने रखा। रैली को पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी ने भी संबोधित किया। उन्होंने यहां पर राजस्थान में चूरू में वहां पर एक भाषण दिया। अरे यहां किसानों के मुद्दे बहुत है, किसानों परेशान हैं, हजारों लोग सुसाइड करके मर रहे हैं। उनकी बात छोड़े और यहां आकर कह रहे मैंने 371 को निकाल दिया। अरे भाई, यहां के लोगों से क्या वास्ता है? ठीक है, आप जाके कश्मीर में बोलो, जम्मू में बोलो, लेकिन यहां जो बोल रहे हैं किसान के लिए आपने क्या किया ये बताइए। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने आज धनबाद के समाहरणालय सभागार में धनबाद, बोकारो, गिरिडीह एवं देवघर जिलों में लोकसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से कहा कि लोकसभा चुनाव की तैयारियों में किसी तरह की शिथिलता नहीं बरतें। श्री कुमार ने कहा कि चुनाव ड्यूटी में लगे पदाधिकारी शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं भय मुक्त मतदान के लिए सजग रहें। उन्होंने कहा कि अपराध, असामाजिक तत्वों, उपद्रव सहित निर्वाचन के दौरान मतदाताओं को प्रभावित करने के प्रयास किए जाने वालों की थाना स्तर पर सूची तैयार कर उन पर कड़ी निगरानी रखते हुए कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। श्री कुमार ने 15 तारीख तक पदाधिकारियों को अपने आवंटित कार्यों को पूरा कर प्रतिवेदन समाप्त करने का भी निर्देश दिया। मौके पर राज्य के पुलिस नोडल पदाधिकारी
एबी होमकर समेत सभी संबंधित जिलों के निर्वाचन पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षक मौजूद थे। रांची के पंडरा रोड स्थित सेंट्रल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आज लोकसभा चुनाव को लेकर संबंधित पदाधिकारियों और कर्मियों का प्रशिक्षण हुआ। इस दौरान व्यय लेखा जांच दल, वीडियो अवलोकन दल, सी विजिल, एमसीसी कॉल सेंटर एवं सहायक पर्यवेक्षक में नियुक्त पदाधिकारी और कर्मियों को चुनाव से संबंधित विस्तृत जानकारी दी गई। मौके पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी राहुल कुमार सिन्हा, वरीय पुलिस अधीक्षक समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे। उपायुक्त ने कहा कि निर्वाचन हेतु व्यय लेखा जांच दल चुनावी कैंडिडेट के चुनावी खर्चों पर नजर रखेगी। इसमें चुनाव होने हैं तो इन सभी चुनावों के जैसे ही नोटिफिकेशन निकलते हैं और कैंडिडेट्स के नॉमिनेशन प्रारंभ होते हैं, वैसे ही सभी कैंडिडेट्स के इलेक्शन एक्सपेंडिचर की मॉनिटरिंग भी शुरू कर देगी। तो इस मॉनिटरिंग को करने का जिम्मा इस पूरे सेल के ऊपर है, जिसमें कि एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर, असिस्टेंट एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर, वीडियो सर्वेलेंस टीम, वीडियो गिविंग टीम और अकाउंटिंग टीम सम्मिलित है। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना दिवस को लेकर आज जमशेदपुर के साकची स्थित पार्टी कार्यालय में कार्यक्रम आयोजित हुआ। पार्टी के प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने दीनदयाल उपाध्याय और पंडित श्यामकाश मुखर्जी के चित्र पर माल्यार्पण अर्पित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। मौके पर उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है और इनको सम्मान मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में राज्य की सभी सीटें भाजपा जीतेगी। मौके पर जमशेदपुर से भाजपा प्रत्याशी विद्युत वरण महतो समेत अन्य नेता मौजूद थे। और मैंने उसका सर पर नोट बना रखा है। और ये चुनाव के मौके पर जब इस तरह की बातें उठती हैं तो ये तत्काल निर्णय के लिए नहीं उठती हैं। निश्चित तौर पर मैंने कहा ना कि प्रधानमंत्री जी नई सरकार आने के बाद बहुत बड़ी ड्रास्टिक चेंज होंगे। क्या होगा क्या नहीं होगा अभी कोई किसी बात की अब ना लिखेगा, लेकिन जनता सामान्य जनजीवन में इतने बड़े परिवर्तन आएंगे कि जिसकी हमको कल्पना नहीं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी आज गढ़वा में बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं से एक बार फिर बीडी राम को यहां से सांसद बनाने की अपील की। भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र के रमना हाई स्कूल मैदान में आयोजित कार्यक्रम के दौरान श्री मरांडी ने राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। मौके पर भाजपा प्रत्याशी बीडी राम ने भी अपनी बात रखी। क्योंकि इलीगल काम होता है तो पैसा किसके खजाने में, तिजोरी में जाता है, मंत्री के तिजोरी में जाता है। अगर बालू घाट की नीलामी हो गया होता तो पैसा किसके सरकार की तिजोरी में जाता। लेकिन यहां तो नीलामी होने नहीं देते ताकि 2 नंबर के रास्ते से लोग काम करते हैं। नदी की बालू तक कोई इन्होंने नहीं छोड़ा यहाँ के लोगों के लिए। इकट्ठे हो गए कि नहीं भाई बीजेपी को नहीं जीतने देना, मोदी जी को प्रधानमंत्री नहीं करने देना है। तो हमें इस चुनौती को स्वीकार करना है। जब जितना भी ताकत लगा दीजिए, पिछले बार जितना वोट से हम लोग जीते हैं उससे कहीं अधिक वोट से इस बार। रांची प्रेस क्लब में आयोजित लोकसभा चुनाव को लेकर प्रदेश कांग्रेस की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर की अध्यक्षता में हुई। बैठक में प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर समेत पार्टी के तमाम वरीय नेता, पदाधिकारीगण, लोकसभा संयोजक, जिला अध्यक्ष, मीडिया और सोशल मीडिया के पदाधिकारी मौजूद रहे। लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी ने अपने 3 प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। संभावना है कि पार्टी अन्य सीटों पर भी अपने कोटे के उम्मीदवारों का जल्द घोषणा कर देगी। इससे पहले प्रदेश कांग्रेस प्रभारी बनहोरा सरना स्थल पहुंचे, जहां स्थानीय लोगों ने उनका स्वागत नृत्य और संगीत से किया। मौके पर प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, मंत्री बन्ना गुप्ता, बादल, पूर्व सांसद सुबोध कांत सहाय, नेता सुखदेव भगत, बंधु तिर्की समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। कोइंसिडेंस है क्योंकि चुनाव प्रक्रिया भी आगे बढ़ रही है और इनका ये सरूल जो त्योहार है वो भी कल से शुरू हुआ है, 11 तारीख तक चलेगा। तो हम तो आए ही थे, कुछ पार्टी एक्टिविटीज़ है यहाँ पर, मगर एयरपोर्ट से फिलहाल हमने कहा पहले इसमें शमूलियत करें। और ये बहुत बड़ा समाज है और उनका इसमें काफ़ी महत्व है इस सरूल त्योहार में, तो इसलिए
पूरी पार्टी की तरफ से पूरे इस ट्राइबल तबके को मैं बधाई देता हूं इस त्यौहार के लिए और दुआ भी करते हैं कि आगे 2024 का चुनाव बहुत शांतिपूर्वक और देश के हित के लिए। रांची लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी संजय सेठ ने आज मेरा या प्रयास रांची का सर्वांगीण विकास नाम से बुकलेट जारी किया। पार्टी की स्थापना दिवस के अवसर पर रांची में आयोजित कार्यक्रम के दौरान सांसद संजय सेठ ने मोदी की गारंटी और रांची लोकसभा क्षेत्र में किए गए विकास कार्यों में प्रधानमंत्री की जरूरत विषय पर अपनी बातों को भी रखा। और देश में अमन चैन, देश में शांति से सब कुछ, और कह सकते हैं देश में सुरक्षा, देश में अनुशासन। और आज देश ने दुनिया मान चुकी है कि तीसरा कार्यकाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थम्बिंग मेजॉरिटी के साथ आएंगे और प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प दिलाया हम सब कार्यकर्ताओं को, अब की बात 400 के पार। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर अजय आलोक ने दावा किया है कि राज्य की सभी 14 लोकसभा सीटों पर एनडीए की जीत होगी। डॉक्टर अजय आलोक रांची स्थित पार्टी के देश कार्यालय में आज पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में पार्टी का नारा होगा, हमने बनाया है, हम ही गढ़ेंगे। अरेस्ट वारंट निकलता है या किसी भी अदालत से आपके खिलाफ समन निकलेगा, उसी वक्त से वो आदमी एनडीए या बीजेपी का हिस्सा नहीं रहेगा। अगर हमारे पार्टी का भी कोई मेंबर भ्रष्टाचार में पकड़ा जाए, हम उसको संरक्षण नहीं देते हैं, न बचाते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर अजय आलोक के उस बयान पर जिसमें उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रेस सलाहकार अभिषेक पिंटू द्वारा ईडी के समक्ष राज उगलने पर उनकी जान को खतरा बताया था, उस पर पलटवार किया है। श्री भट्टाचार्य ने अजय आलोक को आयातित प्रवक्ता बताते हुए भाजपा पर जमकर हमला बोला। संघर्ष में हजारों शहादत के बाद, त्याग के बाद, मुकदमे को झेलने के बाद ये झारखंड बना है, झारखंड मुक्ति मोर्चा। हाँ, अटल बिहारी वाजपेयी जी स्वर्गीय तत्कालीन प्रधानमंत्री, उन्होंने पूजा पाठ की। उनके प्रधानमंत्री काल में इस राज्य का गठन हुआ 2000। 2 लोगों की हत्या मामले में पूर्व तोरपा विधायक पॉलुस सोरेन और नक्सली जेठा कच्छप को अदालत ने दोषी करार दिया है। पॉलुस सोरेन 2 बार झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक रह चुके हैं। फैसले के दौरान नक्सली जेठा कच्छप वर्चुअल तरीके से गोवा जेल से कोर्ट के समक्ष उपस्थित हुआ, जबकि पॉलुस सोरेन कोर्ट में सशरीर उपस्थित थे। अदालत इनकी सजा के बिंदु पर 10 अप्रैल को सुनवाई करेगी। साथ ही अदालत ने मामले की ट्रायल फेस कर रहे 3 महिला और कृष्णा महतो को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। रांची जिले के तमाड़ थाना क्षेत्र से पुलिस ने अफीम तस्करी से जुड़े 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। रांची के वरीय पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा ने रांची में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में बताया कि तस्करों के पास से 1.25 केजी से अधिक अफीम, 50,000 रुपए नकद और 1 मोटरसाइकिल बरामद किया गया है। गिरफ्तार तस्करों के बयान के आधार पर 2 अन्य लोगों पर भी प्राथमिकी दर्ज की गई है, जो फिलहाल फरार है। तस्करी के लिए लोग जुड़े मैंने वहां पर जमा है। थाना प्रभारी को निर्देश दिया गया। थाना प्रभारी डीएसपी की टीम ने रेड किया तो वहाँ ईंट भट्ठा के पास से 2 व्यक्ति पकड़े गए। एक व्यक्ति तमाड़ क्षेत्र का था और एक बुंडू क्षेत्र का। उनके पास से 1.3 केजी अफीम मिला है। इसके अलावा 50,000 रुपया नकद मिला है, बाइक मिला है। और उन लोगों ने बताया कि उन लोगों ने किनसे परचेज किया। वो दोनों आदमी अभी फरार हैं और उनका भी नाम FIR में डाला गया है। प्रेस विज्ञप्ति में भी उनका नाम नहीं डाला गया है।
लोकसभा चुनाव को लेकर राज्य भर में शासन अलर्ट मोड पर है। बोकारो के उपायुक्त ने भी सहायक उत्पाद आयुक्त को लगातार अभियान चलाकर अवैध शराब के निर्माण और बिक्री पर भावी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। इसी कड़ी में आज जिले के हरला थाना अंतर्गत दामोदर नदी किनारे वास्तेजी गांव में अवैध शराब निर्माण स्थल पर छापेमारी अभियान चलाया गया। इस दौरान 10,400 केजी जावा महुआ शराब एवं 315 लीटर अवैध देशी शराब को जब्त कर उन्हें नष्ट कर दिया गया। खूंटी जिले के नगर भवन सभागार में आज पर्व त्योहारों के मद्देनजर शांति समिति की बैठक हुई। शांति समिति की बैठक में जिले के उपायुक्त लोकेश मिश्रा, पुलिस अधीक्षक अमन कुमार, एसडीओ अनिकेत सचान, खूंटी थाना के भार प्रभारी सीओ समेत सभी अधिकारी मौजूद थे। उपायुक्त ने कहा कि पर्व त्योहार में सबकी सामूहिक जिम्मेवारी बनती है कि शांतिपूर्ण माहौल में आपसी सौहार्द के साथ संपूर्ण तरीके से त्योहार मनाएं। पूरा भरोसा है कि आप सौहार्दपूर्ण वातावरण में कराइएगा और जो भी तैयारियां पहले होती थी, जिस तरह से होती थी, वो उसी तरीके से होंगी। सभी थाना प्रभारी, सभी सीओ अपने अपने स्तर से भी एक बार रूट घूम लें। रूट चार्ट तो वही रहेगा जो रहता है, उसमें भी किसी प्रकार का डेविएशन नहीं है। और जितने भी अभी पिछला जो मंगलवारी जुलूस था, हम देखिए इसीलिए कर रहे हैं कि वो भी टाइम क्रॉस किया था, जिसमें हम भी गए थे, इसलिए हमने उस पर अभी के लिए एक्शन को अवॉइड किया है, क्योंकि हम शुरू में आप करें बहुत सारे कंफ्यूजन्स। रामगढ़ पुलिस ने आज 2 कांडों का उद्भेदन करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। जिले के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर बिमल कुमार ने बताया कि मांडू थाना क्षेत्र के डीएवी स्कूल ग्राउंड के चेंजिंग रूम से लाखों रुपए के सामानों की चोरी और बंजी गांव स्थित टेलीफोन टावर के नजदीक चोरी की घटना में गिरफ्तारी हुई है। तो टाटा डीएवी स्कूल का जो चेंजिंग स्टोर है, वहां से चोरी कर लिया गया था कई सारे सामान उनका, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट मामला था जो संज्ञान में आया। और जैसे ही ये बात संज्ञान में आई, तुरंत एक टीम का गठन किया गया था और कई जगह पे छापामारी की गई। और उसके बाद सोम कुमार उर्फ बजरंगी, जो कि औरंगाबाद बिहार का रहने वाला है, वर्तमान में ये यहाँ पे मांडू वेस्ट बोकारो में रहता है, और उसके साथ में एक जाहिद खान उर्फ मुन्ना, ये 2 व्यक्ति की संलिप्तता इसमें आई। और इसमें जो भी सामान थे, वो सभी सामान की बरामदगी भी कर ली गई है। रांची पटना मुख्य मार्ग पर आज रामगढ़ के चुटुपालू घाटी में एक सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि दर्जनों लोग घायल हो गए। घायलों का इलाज रामगढ़ के सदर अस्पताल में चल रहा है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि दुर्घटना की वजह से मुख्य मार्ग पर करीब 1 घंटे तक आवाजाही बाधित रही और काफी मशक्कत के बाद उसे सामान्य किया गया। जो गड़के के पास में ट्रक और क्रेटा के बीच में एक्सीडेंट हुआ था। फिर पीछे में जो है, पीछे से वो बस आ रही थी और इस बीच में जो है वो ये 3 गाड़ियां एक साथ जो है वो जद में आ गई और इससे एक एक्सीडेंट हुआ, जिसमें जो क्रेन वगैरह पीछे था उसमें भी उसके साथ भी कोलिजन हुआ, जिससे कि एक्सीडेंट हुआ है। वहाँ जो भी इंजर्ड है, जो ज़्यादा इंजर्ड है, उन सभी को इमीडिएट वहाँ पे फोर्सेस भेजी गई थी और सभी को हॉस्पिटल भेजा गया है। विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर लोहरदगा में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान उपस्थित चिकित्सकों ने समाज की मजबूती और तरक्की के लिए सेहत को प्राथमिकता देने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि लोग अच्छे खानपान, योग, व्यायाम और स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं। कार्यक्रम के दौरान स्वास्थ्य से जुड़ी एक क्विज प्रतियोगिता भी हुई, जिसमें प्रश्नों का उत्तर देने वाली छात्राओं को पुरस्कृत किया गया। पश्चिम बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर जिले में एनआईए की टीम पर हमला हुआ है। दिसंबर 2024 में एक विस्फोट की घटना की जांच के सिलसिले में एनआईए की टीम वहां गई थी। इसी दौरान कुछ लोगों ने टीम पर हमला किया।
एनआईए की टीम पर हमला हुआ। आरोप है कि उसी समय ग्रामीणों ने दोनों की रिहाई की मांग करते हुए एनआईए की गाड़ी को घेर लिया और कार पर हमला कर दिया। इस दौरान कुछ लोगों ने गाड़ी पर पत्थर भी बरसाए। सूत्रों के मुताबिक इस हमले में एनआईए के एक अधिकारी घायल हो गए। एनआईए ने इस मामले में पुलिस में शिकायत दी है। पुलिस ने कहा कि भूपति नगर में केंद्रीय पुलिस बल का बड़ा जत्था तैनात कर दिया गया है। बता दें कि 2 दिसंबर 2022 को भूपति नगर थाने के भगवानपुर 2 ब्लॉक के अर्जुन नगर ग्राम पंचायत के निराबिला गांव में रात करीब 11 बजे भयानक बम विस्फोट हुआ था। घटना में तृणमूल बूथ अध्यक्ष राजकुमार मन्ना, उनके भाई देव कुमार मन्ना और विश्वजीत गायन की मौत हो गई थी। सूचना मिलने पर पुलिस इलाके में गई और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। बाद में कोर्ट के आदेश पर एनआईए ने घटना की जांच अपने हाथ में ले ली। कोर्ट के आदेश पर विस्फोट की घटना की जांच कराए जाने पर एनआईए पर ये हमला हुआ। नई दिल्ली में केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान संस्थान CSRAS द्वारा 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। संस्थान के डीजी प्रोफेसर रवि महापात्रा ने बताया कि इस कार्यशाला में अगले साल की कार्ययोजना पर विचार विमर्श किया जाएगा। कार्यशाला में केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद अगले 1 साल में क्या क्या करेगा, इस पर योजना बनाई गई। CSRAS कुपोषण, सिकल सेल एनीमिया और कुपोषण के उन्मूलन पर काम कर रहा है। केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद ने ICMR, एम्स और देश के कई विश्वविद्यालयों के साथ रिसर्च के लिए करार किया है। केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद के देश भर में 30 संस्थान हैं। लास्ट ईयर का एक्टिविटीज को रिव्यू किए और अगले साल क्या क्या करेंगे प्लानिंग कर रहे हैं। जैसे अगले साल के लिए हमारा मेजर एक्टिविटीज है कि मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के साथ हम ये मिशन उत्कर्ष के अंदर एनीमिया कुपोषण को मैनेज करने के लिए प्रोग्राम कर रहे हैं। हम मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के साथ मिलके 100 एकलव्य स्कूल में सिकल सेल को ट्रैक करना और उसमें माल नरिशमेंट को जो स्टूडेंट है उनको मैनेजमेंट करने के लिए दे रहे हैं। हम कई दूसरे यूनिवर्सिटीज और नेशनल इंस्टीट्यूट के साथ ICMR के साथ इन पर्टिकुलर हम 2-3 प्रोग्राम करने जा रहे हैं। ICMR के साथ हम एक MOU किए हैं मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के थ्रू, जो CSRAS इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है। हम उसमें ICMR आयुष एडवांस रिसर्च सेंटर एम्स में 5 एम्स को आइडेंटिफाई किया गया है, वहाँ एडवांस रिसर्च सेंटर के बारे में बात कर रहे हैं अभी। और अब देखते हैं फटाफट अंदाज में जिलों की खबरें। आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने सिल्ली में चुआड़ विद्रोह के नायक शहीद रघुनाथ महतो की आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा है कि शहीद रघुनाथ महतो का बलिदान कभी भुलाया नहीं जा सकता है। देवघर के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त विशाल सागर ने विधि व्यवस्था और शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव के सफल क्रियान्वयन को लेकर विभिन्न सीमावर्ती इलाकों का औचक निरीक्षण किया और आवश्यक निर्देश दिए। जामताड़ा स्थित कर्माटांड़ प्रखंड क्षेत्र के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में गर्भवती महिलाओं का विशेष जांच कैंप लगाया गया। कैंप में चिकित्सकों ने उपस्थित गर्भवती महिलाओं को बताया कि समय समय पर कैल्शियम और आयरन की दवाई खाते रहें। चुनाव आयोग की कार्रवाई के बाद देवघर के नए एसपी राकेश रंजन ने पदभार ग्रहण किया। उन्होंने कहा कि अभी चुनाव का समय चल रहा है, इसलिए चुनाव को निष्पक्ष रूप से संपन्न करना उनकी प्राथमिकता होगी। बोकारो जिले में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी के खिलाफ स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थी और उनके अभिभावकों ने उपायुक्त से शिकायत की है। उपायुक्त ने इसकी जांच के लिए कमेटी गठित की है। जामताड़ा के नाला प्रखंड के महुलबोना पंचायत के बांदो ग्राम में प्रखंड विकास पदाधिकारी ने स्वीप के तहत खेतों में काम कर रहे श्रमिकों को वोटिंग से अवगत कराया। उन्होंने मतदाताओं को 1 जून को मतदान दिवस के दिन मतदान केंद्र जाकर वोट देने के लिए जागरूक भी किया। रांची स्थित VIT मेस्ट्रा द्वारा आयोजित विकसित भारत के तीसरे दिन कल क्रिएटिव आर्ट्स के विद्यार्थियों ने सुरमई प्रस्तुति दी। कार्यक्रम में प्रेम कात्यायन ने कीबोर्ड पर एवं निशु आर्या और रागिनी ने अपनी आवाज से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। गुमला पुलिस ने बिहार के कुख्यात अपराधी और 2 लाख का इनामी विमलेश यादव को गिरफ्तार किया है। वो नाम बदलकर भाड़े के मकान में रह रहा था। उसके खिलाफ जहानाबाद, अरवल और गया में कई मामले दर्ज हैं।
रांची का रिकॉर्ड रूम चोरी की घटना के बाद अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है। कई लोग जमीन का खतियान निकालने के लिए आए थे, लेकिन वे निराश होकर लौट गए। उन्होंने बताया कि 15 दिन पहले ही खतियान के लिए आवेदन किया था, लेकिन अब रिकॉर्ड रूम बंद हो जाने से जमीन की रजिस्ट्री नहीं हो पाएगी। रामगढ़ की चुटुपाली घाटी में एक पाइप लदे ट्रक में 5 गाड़ियों ने टक्कर मार दी। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं कई लोग घायल हैं। हादसे में घायल सभी लोगों को इलाज के लिए रामगढ़ सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। राजधानी रांची समेत राज्य के कुछ इलाकों में कल गर्मी से थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। रांची मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक कल दोपहर बाद राजधानी समेत कई जिलों में बादल छाए रहेंगे। केंद्र ने कहा है कि 7 से 9 अप्रैल तक राज्य में बारिश की संभावना है। इस दौरान कई जगहों पर तेज हवाएं चलेंगी। मौसम विज्ञान केंद्र ने वज्रपात की भी संभावना व्यक्त की है। अच्छी बात यह है कि अप्रैल के शुरुआती हफ्ते में ही जिस तरह से हीट वेव ने लोगों को परेशान कर दिया है, कल मौसम के बदलने से उससे थोड़ी राहत मिलेगी। और अब एक नजर डालते हैं मुख्य शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 38.5 और न्यूनतम 21.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 41.6 और न्यूनतम 24.2 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 39.4 और न्यूनतम तापमान 22.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और आखिर में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने धनबाद, बोकारो, गिरिडीह और देवघर जिले में चुनावी तैयारियों की समीक्षा की। 15 तारीख तक तैयारियां पूरी करने का निर्देश। भाजपा ने आज मनाया अपना स्थापना दिवस, कई कार्यक्रम आयोजित। जमशेदपुर में प्रदेश प्रभारी ने कहा, राज्य की सभी 14 लोकसभा सीटें जीतेंगे, इसमें कोई संशय नहीं। लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर रांची में प्रदेश कांग्रेस की बैठक। प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर, प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर समेत पार्टी के तमाम वरीय नेता मौजूद। और राजधानी रांची समेत राज्य के कुछ जिलों में कल दोपहर बाद छाएंगे बादल, बारिश की संभावना, गर्मी और हीट वेव से मिलेगी राहत।